Welcome back to my YouTube channel and my dear learner. Again I am with you with another drawn article. अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और आपको ये पता होगा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इसी आर्टिकल को कवर किया है। इस आर्टिकल की स्पेशलिटी भी मैंने आपको बताई थी कि जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, लेकिन ये जो न्यूज़पेपर की हेडिंग थी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं थी, वो ये पैसिव वॉइस में थी। और ये क्यों पैसिव वॉइस में भी थी मैंने ये आपको डिटेल से बताया था। अगर आपने मेरी ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, आपको कि कौन से जो सेंटेंसेस है वो पैसिव वॉइस होते हैं और किस तरह ये जो हेडिंग है ये पैसिव वॉइस में है, आपको इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है जी। और आपको ये पता है कि जब न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स, एक्सिलरी वर्ब को हम लोग जो वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए भी ये देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि भाई ये हेडिंग किस तरह पैसिव वॉइस में है। ठीक है, और मैं आपको ये अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। और अगेन यही आर्टिकल दोबारा पढ़ने का मकसद भी इसमें एक ये है कि इसमें एक बहुत एडवांस एक एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है जिसके दो मीनिंग है। ठीक है जी। और एक मीनिंग तो हम सबको पता है, लेकिन दूसरा जो है वो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या मीनिंग है, यहाँ क्यों यूज़ किया गया है। सो आपकी क्यूरियोसिटी मैं ख़त्म करती हूँ और आपको बताती हूँ कि जिस एडवांस क्वेश्चन के बारे में आप बात करें जब वो है एज मैनी एज। ठीक है जी। अगर आप ये समझते हैं कि एज़ मैनी एज़ का मतलब होता है जितना मुमकिन हो सके, तो ठीक है, आप यही यूज़ करते रहें, लेकिन नहीं, राइटर ने यहाँ एज़ मैनी एज़ को डिफरेंट वे में यूज़ किया गया है। और मेरा पर्पस भी आपको वही बताना है कि एज़ मैनी एज़ को किस तरह हम लोग एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं आपके सामने ये पैराग्राफ पढ़ती हूँ और फिर एज़ मैनी एज़ की जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको कराती हूँ कि किस तरह ये जितना मुमकिन हो सके एक मीनिंग से हट के ये यूज़ किया गया है यहाँ राइटर के ज़रिए से। ठीक है जी। अपना आर्टिकल पढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ क्रैकडाउन ऑन प्रॉफिटियर्स। ड्यूरिंग एक वो प्रपोजिशन है, क्रैकडाउन 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 के बाद हमेशा ऑन प्रपोजिशन आती है और उसके बाद प्रॉफिटियर्स प्रॉफिटियर्स के बाद प्रॉफिटियर पर प्रॉफिटियर पर क्रैकडाउन के दौरान एज मैनी एज 3,288 पर्सन वर अरेस्टेड एंड 1,181 केसेस वर रजिस्टर फॉर ओवर चार्जिंग। ठीक है जी। आप ये देख रहे हैं। अच्छा, अगर हम वर्ड टू वर्ड देखें तो एज़ मैनी एज़ का हमारे पास मतलब क्या है, जितना मुमकिन हो सके। तो अगर यहाँ वर्ड टू वर्ड हम कहते हैं जितना मुमकिन हो सके 3288 जो लोग थे वो अरेस्ट किए गए थे केसेस। ये क्या इसका मीनिंग है, जितना मुमकिन हो सके। ये तो कभी भी हमें ये नहीं बताएंगी पुलिस हमें हमारे पास आके कि भाई हमसे इतना ही हो सका, जितना हमसे हो सका हमने किया। ये तो पुलिस के रूल्स और उसकी जो एक जॉब है वो तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक है जी। यहाँ एज मैनी एज का मतलब जितना मुमकिन हो सका बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। एज मैनी एज जो है वो एक यहाँ डिफरेंट तरह से यूज़ किया गया है। ठीक है जी। अब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, फिर एज मैनी एज को डिस्कस करते हैं। चलो, एज मैनी एज जितना मुमकिन हो सके, यहाँ ये नहीं इसका मीनिंग बन रहा तो यहाँ हम इसे करते हैं क्रॉस। ठीक है जी। अब आगे हम पढ़ते हैं इसका और मीनिंग क्या है वर्ड टू वर्ड। अच्छा जी। 3000 इसको छोड़ दें, अब आगे शुरू हो जाए। 3000 के 3288 लोग थे वर अरेस्टेड। आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि बी फैमिली के साथ V3 है तो ये पैसिव है। ठीक है जी। तो ये पैसिव है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी कि पैसिव कैसे हैं और क्यों हैं। ठीक है, पैसिव सेंटेंस ये 3200 लोग हैं वो अरेस्ट किए गए हैं और 1181 जो केसेस हैं वो रजिस्टर किए गए हैं। किस लिए? ओवर चार्जिंग कंज्यूमर अक्रॉस द प्रोवेंस। कहते हैं ओवर चार्जिंग जो ले रहे थे ना, ओवर चार्जिंग कर रहे थे मतलब फलों में मुख्तलिफ चीज़ों में, उनके खिलाफ इतने केस रजिस्टर हुए हैं अक्रॉस पूरे प्रोवेंस में ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान, रमज़ान के पहले हफ्ते में। ठीक है जी। अब हमने ये सारा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर लिया, हमें पता चल गया इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। अब हमारे पास रह गया एज मैनी एज। भाई एज मैनी एज को अब हम कहाँ लेके जाएं?
एज मैनी एज को हम कहीं नहीं लेके जाएंगे। एज मैनी एज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक अपना एक एक्सप्रेशन रखता है जी। ठीक है जी, एक एज मैनी एज का मैंने आपको मतलब बता दिया, जितना मुमकिन हो सका। ठीक है, जितना मुमकिन हो सका हमने उसको उस चांस को किया। एज मैनी एज पॉसिबल वी ग्रैब दैट चांस। ठीक है, जितना मुमकिन हो सका हमने उस चांस को भाई हासिल किया, उससे फ़ायदा उठाया। ठीक है, ये बात तो सही हो गई। अब एज मैनी एज का जो दूसरा मीनिंग है वो ये है कि जब हम सरप्राइजिंगली किसी नंबर को ज़ाहिर करना हो ना, सरप्राइजिंगली, कि अगर हम लोग कहीं गए हैं और वहाँ हमें कह रहे हैं कि यहाँ इतने कैंडिडेट हैं टेस्ट के लिए आएंगे, फॉर एग्जांपल कि वहाँ 4000 लोग आएंगे, वहाँ 4 सीट्स हैं। ठीक है, बात समझ आ गई हमें। ऐसा 4 लोग, अब जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ मतलब 10,000 लोग होते हैं। ठीक है जी, अब आप देख के सरप्राइज हो गए हो कि 4 सीट्स के लिए 10,000 लोग हैं वहाँ। तो इस आप अपने सरप्राइजिंगली अपने एक्सप्रेशन को शो करने के लिए आप लोग एज मैनी एज 10,000, एज मैनी एज 10,000 कैंडिडेट्स वर देयर टू फॉर नहीं टू गेट अ जॉब एंड दैट जॉब नंबर was 4, like there were 4 seats, job numbers were 4 and there were 4 seats। ठीक है, एज मैनी एज इस तरह जब आप सरप्राइजिंगली किसी नंबर को जाहिर करते हैं कि भाई इतने ज़्यादा लोग थे, तब आप लोग एज मैनी एज एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको एज मैनी एज की प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। मैंने बोला था ना कि मैं आपको एक ऐसे एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस कराऊंगी जिसका मीनिंग एक तो आपको पता है जितना मुमकिन हो सका, लेकिन दूसरा मीनिंग मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है जी, एज मैनी एज का एक मीनिंग जितना मुमकिन हो सके, और दूसरा क्या था, दूसरा ये हमारे पास है जब हमने सरप्राइजिंगली किसी नंबर को शो करना हो तो तब हम लोग एज मैनी एज का यूज़ करते हैं जी। पहले इसकी थर्ड वाली एग्जांपल देखें ज़रा। थर्ड वाली एग्जांपल जो है वो कहता है वी जस्ट ग्रैब्ड एज मैनी एज पॉसिबल। कहते हैं वी हमने जस्ट ग्रैब्ड मतलब उसको हासिल किया, एज मैनी एज जितना मुमकिन हो सका। यहाँ तो मीनिंग क्लियर है इसका कि जितना हमसे हो सका हमने मतलब उस चांस से हमने अपना फ़ायदा हासिल किया। ठीक है जी, ये इसका एक यूज़ हो गया। और दूसरा जो राइटर ने बहुत ब्यूटीफुली इसका यूज़ किया है अपने आर्टिकल में नंबर को शो करने के लिए, वो ये है एज मैनी एज 60 स्टूडेंट कम्पीटेड फॉर प्राइज़। ठीक है जी, एक इनाम मिलना था, तो वहाँ 60 जो कैंडिडेट है, 7 मतलब 60 जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे कम्पीट करने के लिए एक दूसरे से। ठीक है ना, अब देखिए एज मैनी एज 60, अब जिसको मीनिंग का पता है कि एज मैनी एज का मतलब होता है सरप्राइजिंगली नंबर को जाहिर करना, उसके लिए तो ये बहुत खूबसूरत लाइन है। ठीक है, अब जिनको मीनिंग नहीं पता है कि एज मैनी, जिनको यही मीनिंग का पता है कि एज मैनी एज जितना मुमकिन हो सका स्टूडेंट ने कम्पीट किया, वो तो यही समझेंगे कि इसका मतलब है एज मैनी एज जितना मुमकिन हो सका 60 स्टूडेंट ने कम्पीटेड फॉर प्राइज़। इसका मतलब है कि भाई बड़ी मुश्किल से 60 स्टूडेंट्स आए और उन्होंने प्राइज़ के लिए कम्पीट किया, जितना मुमकिन हो सका 60 स्टूडेंट ने मेहनत की और एक प्राइज़ के लिए उन्होंने एक दूसरे साथ कम्पीट किया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका जो एक्सप्रेशन है नंबर से पहले, स्पेशली नंबर से पहले जब एज मैनी एज आप यूज़ करेंगे तो ये उस नंबर को सरप्राइजिंगली ज़ाहिर करेगा कि भाई इतने ज़्यादा लोग। ठीक है ना, मतलब आप हैरान हो, कहेंगे अच्छा 60 बच्चों ने एक प्राइज़ के लिए कम्पीट किया दूसरे में, तो आप लेंगे एज मैनी एज 60 स्टूडेंट कम्पीट फॉर प्राइज़। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो बहुत पसंद आया होगा मेरी तरह। ठीक है, दे लॉस्ट एज मैनी एज बाय 20 पॉइंट्स। अब जो है ना 20 पॉइंट से कोई हार गया। ठीक है जी, अब आप सरप्राइजिंगली कह रहे हो कि भाई तुम 20 पॉइंट से हार गए हो, तो आप उसे क्या कहोगे, आप उसे कहोगे, आपने ये कहेंगे यार यू लॉस्ट एज मैनी एज बाय 20 पॉइंट्स, मतलब हैरान तुम 20 पॉइंट से ही हार गए। अब फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट का मैच है, ठीक है जी, आप सरप्राइजिंगली कह रहे हो कि यार हम 120 रन से हार गए। ओ माय गॉड, पाकिस्तानी टीम लॉस्ट एज मैनी एज बाय 120 रन्स। ठीक है जी, एज मैनी एज मतलब सरप्राइजिंगली आप एक नंबर को शो करें कि यार इतने नंबर से हम लोग हार गए, इतने ज़्यादा नंबर से हम लोग
हार गए, ठीक है ना। ज़्यादा नंबर जब शो करना हो तब आपने ये कहना है कि यार इतनी ज़्यादा नंबर से हम लोग हार गए, ठीक है नी। तो जब भी इस तरह का आपने शो करना हो कि यार सरप्राइजिंगली कि किसी के साथ कि भाई इतने नंबर से तुम हार गए, यार तुमने इतने कम नंबर ले लिए, यार इतने नंबर से तुम लोग फेल हो गए, तो उसके लिए एज मैनी एज, ठीक है, एज मैनी एज को यूज़ करके आगे नंबर बता दें, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाएगा सरप्राइजिंगली हम कह रहे हैं यार तुम इतनी ज़्यादा नंबर से हार गए हो। तो ये इसका दूसरा यूज़ था एज मैनी एज का, ठीक है जी। इसके हैं टू यूजेस, एक जितना मुमकिन हो सके, दूसरा सरप्राइजिंगली किसी नंबर को जब हमने ज़ाहिर करना है। आई होप कि आज की आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।